One good conversation can shift the direction of change forever. हेलो एवरीवन, सौरभ शर्मा दिस साइड। आई होप क्या बहुत अच्छे होगे। अपने पिछली वीडियोस में बहुत सारा प्यार बरसाया तो उसके लिए थैंक यू। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 8 पॉइंट्स टू बिकम द ग्रेट कन्वर्सेशनिस्ट। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो बात तो करते हैं बट बात समझ नहीं पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि यार मेरी बात नहीं समझ पाए, तो मुझे समझ नहीं पाए, तो मुझे उस टाइम समझ जाते तो फिर आज इस सिचुएशन नहीं पैदा होती। क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि आप में वो कन्वर्सेशनिस्ट वाली स्किल नहीं है। अब ग्रेट कन्वर्सेशनिस्ट बनो ना, मैं सिखा रहा हूँ ना, सीखोगे आप। मैं आपको 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप ग्रेट कन्वर्सेशनिस्ट बन सकते हो और ऐसी कन्वर्सेशन करोगे ना सामने वाले इंप्रेस हो जाएगा और जब भी उसे बात करनी हो किसी मेन टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, आप सही करेगा। चाहते हो बनना? बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का तो मेन बैकबोन ही यही कि कन्वर्सेशन आप कैसे करते हो सामने वाले से। बिकॉज हमें पूरे टाइम में लोगों से बात करनी होती है। सो यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच आउट करना। आई 100% श्योर कि आप ग्रेट कन्वर्सेशनिस्ट बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है बी एन एक्टिव लिसनर। आपको ना भगवान ने 2 कान दिए, मालूम है ना, 2 कान दिए। हम दोनों कानों को क्या यूज होता है कि सुनना ज्यादा होता है, बोलना कम होता है। क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली कि हम सामने वाले की ज्यादा बात सुनते हैं तो हमें समझ आते हैं कि हमें उससे बोलना क्या है। सेकंड, हम सामने वाले की सुनते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि मेरी वैल्यू ज्यादा है, हमें वही तो दिखाना है। खुद का इंप्रेशन छोड़ना है सामने वाले को, तो वैल्यू फिर उसके दिखानी पड़ेगी ना। तो सिंपल सा फंडा है, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप समझोगे कि नहीं आपको बोलना क्या, और समझोगे नहीं बोलना क्या है तो फिर कन्वर्सेशन वही ब्रेक हो जाएगी ना। कि आप फोन चला रहे हो, हाँ बोल 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 भाई बोल बोल, ऐसे नहीं करना है। एक्टिव लिसनर बनना, आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर जवाब देना है। इस 3 पॉइंट को याद रखो। अब ये आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट कहता है डू नोडिंग। अब नोडिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया था, नोडिंग होती है कि जब आप सामने वाले की बात से सहमत होते हो, राइट, यू आर राइट, यस यस यस, आई एग्री विद। तो इन वर्ड्स को बोलना और सिर को ऊपर नीचे मूवमेंट करना, दिस इज नोडिंग। और सामने वाले को समझ आता है कि मेरी बात समझता है। जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है और मैं यूँ देखता हूँ उसे, सिर भी नहीं, मैं यहाँ ना यहाँ घुमा ही नहीं रहा। सामने वाले को क्या लगे तो मेरी बात समझ नहीं रहा, वरना इसे समझ नहीं आ रही तो मैं बोल क्यों रहा हूँ। तो कन्वर्सेशन ब्रेक हो गई ना, नोडिंग करनी होती है। यस, आपने किसी भी ग्रेट लीडर को देखा होगा वो नोडिंग जरूर करते हैं। यूँ नोडिंग नहीं होती है, ऐसे नोडिंग होती है। इसका आपको याद रखना, नोडिंग जरूर करनी है कन्वर्सेशन के बीच में, तब आपकी कन्वर्सेशन इंप्रेसिव हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट बहुत ही स्पेशल है। थर्ड पॉइंट कहता है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सामने वाले से मैंने पूछा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड, दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपका रेड ही क्यों फेवरेट है? दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। जिसका बात का जवाब बहुत हम ज़्यादा दे सकते हैं, पैराग्राफ में दे सकते हैं, बहुत बता सकते हैं इसके बारे में, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और जिसका जवाब सामने वाला 1 वर्ड में 2 वर्ड में जैसे वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट मैं पूछता हूँ, क्या कहाँ रहते हो? आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली में आप कहाँ से रहते हो? द्वारका। अच्छा, द्वारका मोरी क्यों रहते हो? दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। जिसके बारे में क्यों रहते हो, इस चीज को याद रखो। कन्वर्सेशन इंप्रूव होती चली जाएगी और आप ग्रेट कन्वर्सेशन बनने में देरी नहीं लगाओगे। चलते अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ये फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। आपको नहीं सामने वाले का कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है। बिकॉज जब भी हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो हमें कॉमन ग्राउंड फाइंड करना होता है कि हम किस टॉपिक पे बात करें, सामने वाले को भी मजा आए, मुझे ही मजा आए। लेट्स सपोज कि आप दोनों ही मेट्रो में मिले और मेट्रो में आप जा रहे हो, तो अब मेट्रो बीच कॉमन ग्राउंड हो गया ना, तो आप इसे पूछ सकते हो कि हम मेट्रो से कहाँ जा रहे हो। फिर वहां से आप बात निकाली, बात से बात निकाली, बात से बात निकाली, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालो। इसको कहते हैं कॉमन ग्राउंड फाइंड करना, फिर क्वेश्चन निकालना, फिर आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। तो इट्स वर्क्स लाइक अ मैजिक। चलते अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट कहता है स्टोरीज नॉट आंसर्स। बहुत से लोग देखा होगा कि सॉल्यूशन मांगते सामने वाले से। अच्छा, ये बता कि ये कैसे, ये क्यों करना चाहिए, इसका क्या रीजन है? रीजन मांगते हैं, क्वेश्चन का जवाब मांगते हैं। मैं कहता हूँ मांगो ही मत, स्टोरीज बनवाओ। सामने वाला कह रहा है कि यार मुझे ना वहाँ जाने में बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। अब आपने पूछा अच्छा क्यों डर लगता है, वैसे इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या स्टोरी है इसके पीछे? तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ स्टोरी होगी, तभी तो उसे डर लग रहा होगा ना, तो आपको स्टोरी बताना स्टार्ट कर देगा।
अगर आप वहीं पे ये कह दोगे अच्छा लगता है डर यार, सबको लगता है, मुझे भी लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खत्म कर दिया आपने बात। तो स्टोरीज की तरफ फोकस करो, सॉल्यूशन की तरफ फोकस मत करो। बिकॉज सॉल्यूशन सब देते हो, जब स्टोरी पूछने लगते हो सामने वाले की तो फीलिंग्स भी तो निकलती है ना, वो भी तो आप समझते हो ना। यू चेंज द गेम ब्रो। तो इस चीज़ को याद रखो। अब हम चलते अपने 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट कहता है ये डोंट मेक इट अबाउट यू। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि भाई मैं तो आज यहाँ पे घूम रही हूँ, पता है तुझे मैंने ये कर दिया, अरे मैं इस बार खेल में जीत गया यार, ये यार मैं तो वो चीज़ खाना चाहूँगा यार, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ यार, बड़ा मजा आता है, अरे यार मैं कर सकता हूँ यार, तू क्या करेगा। ये जो लोग मैं करते हैं ना, उनकी कन्वर्सेशनलिस्ट कम्युनिकेशन जीरो को जब तक आप मैं को बीच में लाओगे ना, कुछ नहीं होता। आप सामने वाले के बारे में बात करो, अच्छा तेरे को क्या पसंद है, तेरे को कहाँ पे जाना पसंद है, ये बता, तब कन्वर्सेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। बिकॉज हम यार खुद ही बात बताओ, जब हम खुद से ही बात करते रहे तब भी हम तो मैं ही करते हैं। तो जब हम किसी और से बात कर रहे हो, सामने वाले की बात करो ना, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हो। और याद रखना, किसी भी पर्सन को आप देख लेना, जिसकी आप ज़्यादा बात सुनते हो वो आपसे ही बात करना चाहते हो, नोटिस कर लेना जिससे भी आप बात करते हो। तो इस चीज़ को याद रखो कि मैं नहीं करना है, तू बता भाई तेरे की प्रॉब्लम चल रही है, अपने बारे में बता, मेरी छोड़ कुत्ते बारे में बता। ये लाइन यूज़ करोगे ना, छा जाओगे। तो इस चीज़ का याद रखो। अब हम चलते हैं अपने 7 पॉइंट की तरफ। 7 पॉइंट कहता है ये यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स एंड फीलिंग्स। इसका क्या मीनिंग है? सामने वाले को जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, जब उस तारीफ करते हो, जैसे मैंने चल सपोर्ट की टी शर्ट पहनी है, तो आप मेरे बारे में भी कह रहे हैं कि टी शर्ट आपकी बहुत अच्छी है, नहीं अच्छा लगा। किसी ने मेरे बारे में कहा कि कॉलर जो टी शर्ट पे लगे हैं ना, ये आप पर बहुत सूट करते हैं। और लेट्स सपोज किसी ने मेरी तारीफ करी कि ये आपने बालों का हेयर स्टाइल करवाया ना, गजब सच में, ये आप पर ही सूट करता है। दिस इज यूनिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो, यूनिक कॉम्प्लीमेंट करना और एक्नॉलेज अदर फीलिंग्स। तो इसका क्या मीनिंग है? सामने वाले का जब वो कोई सैडनेस वाली बात कर रहा है तो उसको सुनो। वो कह रहा है कि यार मेरा दादाजी गुजर गया, क्या समझ सकता हूँ यार, मैं जान सकता हूँ क्या फीलिंग होती है इस टाइम। तो आप समझोगे तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप उसकी बात समझ रहे हो। बिकॉज दुनिया में समझने वाला कोई भी नहीं है, अपनी बक करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है। चलते 8 पॉइंट की तरफ। 8 पॉइंट कहते हैं ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच वन। जब भी आप किसी से बात कर दो ना, कोई भी बात करो, उससे सीखो। लीडर होते हैं वो हमेशा सामने वाले से कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी भी बात कर रहे हो, मम्मी से कर रहे हैं, फ्रेंड से कर रहे हैं, रिलेटिव से कर रहे हैं, कलीग से कर रहे हैं, टीममेट से कर रहे हैं, कुछ सी से भी कुछ ना कुछ वो उस बात से सीखते हैं। ये आपने पॉइंट को याद रख लेना। आई बेट यू कि आपको ग्रेट कन्वर्सेशनिस्ट बनने से कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकती। तो इस चीज़ को याद रखो। जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए, इनकी प्रैक्टिस करो डेली और इनको अप्लाई करो। वो जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। कौन सी आपकी बेहतरीन वैल्यू, आपको कौन सी बढ़िया लगी, कौन सा आपको पॉइंट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स है ना खाली पड़ा रहता है, उसको भर दिया करो। तो उसमें बताओ जाके, और इस वीडियो को ना मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स की बैकबोन है कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आप सेल्स फील्ड में किसी भी फील्ड में हो दुनिया की, कन्वर्सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को याद रखो और फटाफट से ना नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक मस्ट करना, मस्ट। तो हम मिलते हैं अपनी वीडियो में। टिल द टाइम यू बिकम चैंपियन।